बेबी की स्किन ड्राई हो रही है या उसके चेहरे पे छोटे-छोटे बहुत सारे दाने हो रहे हैं, न्यूबॉर्न बेबी है, रैशेस का मसला है, स्किन रेड हो जाती है इतनी जल्दी। ये छोटे-छोटे बहुत सारे मसले और इन तमाम मसलों की पिक्स मेरे पास आती रहती हैं। पेरेंट्स ये कहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि हम अपने बेबी की स्किन केयर एक अडल्ट की तरह करें। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है जो कि आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज इस वीडियो में उसी ट्विस्ट के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर हिना बेग। आपको अगर विंटर केयर से रिलेटेड अपने बच्चों के लिए कुछ हिदायत, कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो ये प्लेलिस्ट मैं मेंशन कर रही हूँ, लाज़मी जाके उसे चेक कीजिए। बच्चों की स्किन बड़ों से अलग कैसे है? बात ये है कि हम बड़ों की स्किन के ऊपर वाले एरिया में एक बैरियर होता है। बैरियर मतलब एक रुकावट होती है, एक प्रोटेक्शन होती है जो कि हमारे स्किन को बाहर की एनवायरनमेंट से बचाती है। कैसे? अगर ये लेयर ना मौजूद हो तो हमारी स्किन से वाटर लॉस यानी कि पानी बहुत तेज़ी से निकलता है, जिसके नतीजे में स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है। ये बैरियर एक मॉइस्ट बैरियर होता है ताकि वो स्किन को चिकना रख सके आसान ज़बान में। बच्चों में ये बैरियर अभी इमैच्योर होता है, कमज़ोर होता है। अब इससे नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान ये हो रहा है कि इसके ना होने की वजह से बच्चों का वाटर लॉस बहुत तेज़ी से होता है, स्किन पीछे ड्राई रहना शुरू हो जाती है। अब लोगों को, पेरेंट्स को इसको मॉइस्चराइज़ करने की इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से और कब-कब करना चाहिए इस टेक्नीक को ना पता होने की वजह से वो पीछे रह जाते हैं। दूसरी बात, अब जब ये बैरियर है ही नहीं, आप कोई-सा भी प्रोडक्ट बच्चे की स्किन पे लगाएँगे, ये ना जानते हुए कि ये हार्श तो नहीं है, तो वो भी बहुत आसानी से जल्द में एब्ज़ॉर्ब हो जाता है, जज़्ब हो जाता है। अगर तो वो बहुत ज़्यादा हार्श हुआ या बच्चे की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव निकली, तो आपको नुकसान पहुँच जाएगा। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं स्किन से रिलेटेड जो कि बच्चे के लिए आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम अब क्या करें? गोल्डन रूल इस बात का ये है कि लेस इज़ मोर। कम-कम चीज़ें इस्तेमाल करें, वही बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूँ कुछ टेक्नीक्स के हवाले से, तो जब हम बेबी को नहलाते हैं सर्दियों में, चाहे गर्मियों में आप मॉइस्चराइज़ कम कीजिए क्योंकि एनवायरनमेंट इतना ड्राई नहीं होता कि उसकी वाटर लॉस ज़्यादा हो सके। लेकिन सर्दियों में स्पेशली बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है और अगर बेबी की स्किन भी ड्राई है, तो उस केस में आपने समर्स में भी उसको मॉइस्चराइज़ ज़्यादा करना है। लेकिन अगर बेबी की स्किन ड्राई नहीं है, आपको तो आप न्यू मदर हैं, आपको तो बिल्कुल भी कुछ नहीं पता कि स्किन ड्राई है कि कैसी है। अगर आपकी ड्राई है या आपके हस्बैंड की ड्राई स्किन है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि बेबी की भी होगी। अगर ऑयली है, तो पॉसिबिलिटी है कि बच्चे की स्किन ठीक रहेगी। अब यहाँ पे छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो कि 2, 3, 4 मंथ्स के एक्सपीरियंस के बाद पता लगती हैं। आप कंसल्ट कर सकती हैं मुझसे या किसी और डॉक्टर से भी कन्फर्म करने के लिए कि आखिर इसकी स्किन पे क्या हो रहा है। लेकिन जब भी बेबी को नहलाएँ, नहलाने के बाद जो प्रोटेक्टिव बैरियर है उसको मेंटेन करना ज़रूरी होता है। उसके लिए उसे मॉइस्चराइज़ करना, उसी टाइम नहलाने के फ़ौरन बाद विदिन 3 टू 5 मिनट्स आपने मॉइस्चराइज़ करना होता है। आप या तो उसको ऑयल से कीजिए या मॉइस्चराइज़र से कीजिए। ये मॉइस्चराइज़ करना एक प्रिवेंशन है। ये स्किन खराब होने के बाद करने वाला अमल नहीं है। ये आपने पहले से करके रखना होता है। अब स्किन के लिए हमें ऑयल का इस्तेमाल भी करना होता है। लेकिन अब यहाँ पर ये चीज़ आ जाती है कि कौन-सा ऑयल इस्तेमाल करें। सेफेस्ट ऑप्शन कोकोनट ऑयल है अकॉर्डिंग टू रिसर्च। लेकिन बहुत से लोग सरसों का तेल या इसके अलावा ऑलिव ऑयल का भी इस्तेमाल करते हैं या आलमंड ऑयल का भी इस्तेमाल करते हैं। आपने सबसे पहले पैच टेस्ट करना होता है, ये चेक करने के लिए कि बच्चा उससे सेंसिटिव तो नहीं है। इस तरीके से आप बच्चे की स्किन पे जो ऑयल आप लगाना चाहती हैं, वो चेक कर सकती हैं। लेकिन कोकोनट ऑयल आप विदाउट पैच टेस्ट भी कर सकती हैं। मैक्सिमम मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ मैं। जो रेयर केसेज़ हैं, वो अलग बात हो गई। ये ऑयल आप नहलाने के फ़ौरन बाद भी लगा सकती हैं, एक हल्की-सी लेयर या आप नॉर्मली बच्चों को लगाना चाहती हैं, जब आपको लग रहा है कि उसके लेग्स में या कोई भी एरिया में ड्राइनेस है, तो वहाँ पे लगा लीजिए। बात कर लें अगर फेस एक्ने के हवाले से, तो देखिए ये जो फेस पे बच्चों को एक्ने हो जाती है, स्पेशली नोज़ वाला एरिया और चीक्स वाला एरिया और ये फोरहेड वाला एरिया, ये मदर के हॉर्मोन्स की वजह से होती है, जो प्रेगनेंसी के दौरान होते हैं। 3 से 4 महीने लगते हैं, ये चीज़ खुद ही ठीक हो जाती है, इसको कुछ लगाना नहीं होता। तो आपको बस ये वाली बात पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़, डायपर रैश के हवाले से लोग बहुत परेशान रहते हैं। मैं अपनी बहुत सी वीडियोज़ में पहले भी बता चुकी हूँ, अगेन मैं ये बात कह रही हूँ कि डे 1 से आपने उस जगह को चिकना रखना है। या तो पेट्रोलियम जेली लगाइए या कोकोनट ऑयल लगाइए या फिर वहाँ पे आप सूडो क्रीम लगा सकते हैं। ये प्रिवेंटिव मेथड होता है, ये इसलिए नहीं होता कि जब रैश होंगे तब मैं लगाऊँगी। पहले लगा के रखना होता है ताकि रैश ना हो। कुछ बच्चों को एक्जिमा भी होता है। तो ऐसे बच्चों के लिए सोप यानी साबुन का इस्तेमाल आपको कम से कम करना होता है। अब उसके अलावा क्या करें?
ऐसे बच्चों के लिए स्पेशल मेडिकेटेड साबुन भी मिलते हैं, वो आप डॉक्टर से पूछ के ले सकती हैं। इस्तेमाल इनका ओवरऑल ही कम करना होता है। मॉइस्चराइज़ ऐसे बच्चों को बहुत ज़्यादा करना होता है। स्टेरॉइड की क्रीम या कोई भी मेडिकेटेड चीज़ इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर को लाज़मी दिखाइए, जो कि स्किन स्पेशलिस्ट हो। इसके अलावा अगर आपको कोई और मसला है, तो आप मेरे साथ वन ऑन वन कंसल्टेशन कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप वीडियो कॉल। अगर आपको बेबी के डाइट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि किस तरीके से खाना स्टार्ट करना है, 1 ईयर के बच्चे को क्या खाना देना चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे प्लेलिस्ट मेंशन कर रही हूँ, लाज़मी जाकर उसे देखिए।